हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th की जो साइंस है उसका क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे जो कि एक्सरसाइज में दिया गया है। ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। आपकी जो फर्स्ट लाइन है वो लिखी हुई है, two conducting wires of the same material and of equal length and equal diameter are first connected in series and then parallel in a circuit across the same potential difference. The ratio of heat produced in series and parallel combination would be, यानी यहाँ पे क्या किया गया है, दो अलग अलग वायर्स ली गई हैं जो कि सेम मटेरियल से बनी हुई है। ठीक है। और उनका लेंथ भी सेम है, उनका डायमीटर भी सेम है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस हमें यूज करना पड़ेगा। तो ये जो दो वायर्स है, कंडक्टिंग वायर है, तो इनमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही। ठीक है। और जो रेजिस्टेंस है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। द आर इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाई ए। अब देखिए सेम मटेरियल है तो रेजिस्टिविटी सेम होगी, लेंथ भी सेम है, और यहाँ पे डायमीटर भी सेम दिया गया है। डायमीटर सेम है मतलब एरिया भी सेम ही होगा। ठीक है। तो बोलने का मतलब कि ये जो दो वायर्स हैं उनमें जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है। और यहाँ पे एक बात और दी गई है, यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे हो, फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन पैरेलल इन ए सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, यानी यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी सेम दिया गया है हमारे पास। ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि कोई दो वायर्स हैं और उनके रेजिस्टेंस है R1 और R2, मतलब इनको इन नाम से हम डिनोट करेंगे। और इनकी जो वैल्यू है वो तो आर ही होगी क्योंकि सेम है। सपोज उसको हम आर ले लेते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे R1 इज इक्वल टू आर, यानी फर्स्ट वायर की जो रेजिस्टेंस है वो आर है, और जो R2 है वो सेकंड वायर की रेजिस्टेंस है क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ पे सेम है। ठीक है। और जो पोटेंशियल डिफरेंस V है वो हमें सेम दिया गया है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे बोला है कि इन दोनों वायर्स को हमें सीरीज में कनेक्ट करना है। तो सीरीज में कनेक्ट करने के लिए हम, मतलब जब वायर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारी, इसको हम डिनोट करते हैं यहाँ पे आर एस से। ठीक है। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है, जैसे यहाँ पे हम यूज करेंगे R1 प्लस R2, क्योंकि R1 और R2 की वैल्यू यहाँ पे सेम है, इसलिए R1 R2 की जगह हम लिखेंगे R प्लस R, और ये हो जाएगा हमारे पास 2R। सो इसलिए हमारी इक्विवेलेंट जो सीरीज में रेजिस्टेंस है वो आ जाएगी आर एस इज इक्वल टू 2R। ओके। ठीक है। अब पैरेलल में निकालेंगे तो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला हम यूज करेंगे, तो हम लिखेंगे 1 बाई आर पी। आर पी इज फॉर रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ओके, उसको डिनोट करने के लिए। सो 1 बाई आर पी इज इक्वल टू 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू। अब आर की वैल्यू सेम है तो हम लिखेंगे 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर। और जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो देखो इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे r का r आ जाएगा और 1 प्लस 1 कर देंगे, तो ये हमारे पास जो आर पी है, 1 बाई आर पी है, वो आ जाएगा 2 बाई आर। और जब हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा तो इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे है आर पी इज इक्वल टू आर डिवाइडिंग बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। यानी हमने क्या किया, दोनों केसेस में इनके रेजिस्टेंस निकाल लिए। जब कनेक्शन या इन वायर्स को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं और जब इन वायर्स को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, दोनों केसेस में रेजिस्टेंस क्या होगी वो हमने निकाल ली। ठीक है। अभी क्वेश्चन में हमें जो मेन चीज निकालनी, वो लिखा है द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी जो हीट सीरीज में कनेक्ट करने पर प्रोड्यूस होगी और जो हीट पैरेलल में कनेक्ट करने पर प्रोड्यूस होगी, उनका हमें रेशियो निकालना है। ठीक है। तो देखिए हीट का फार्मूला होता है H इज इक्वल टू आई आर स्क्र, सॉरी H इज इक्वल टू आई स्क्र आर टी। ओके। तो देखिए यहाँ पे करंट तो हमें दिए नहीं गया है, हमें सिर्फ रेजिस्टेंस दी गई है। ठीक है। और हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है।
सो सीरीज रेजिस्टेंस हमने निकाल ली है, पैरेलल रेजिस्टेंस भी हमने निकाल ली है, बट करंट की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पे हमें हीट की कोई ऐसी वैल्यू निकालनी पड़ेगी जहां पे आई का यूज ना हो, ठीक है। तो देखिए एक फार्मूला होता है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, ओके। एंड यहां से एनर्जी आ जाएगी पावर मल्टीप्लाई टाइम। तो देखिए यहाँ पे जो वायर है, जो कनेक्शंस बना रही है और जो हीट प्रोड्यूस कर रही है, वो भी एक टाइप की क्या है, एनर्जी है, ठीक है। सो ये एनर्जी जो है वो बेसिकली हीट है। तो हीट के लिए हम इस फार्मूला को यूज करेंगे, द हीट इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है। और पावर के हमारे पास तीन फार्मूले हैं, ठीक है। और इसमें से हम देखिए ऊपर में दोनों में करंट आ रहा है, तो दो इक्वेशंस को हम यूज नहीं करेंगे। जो लास्ट वाली इक्वेशन है, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, इस इक्वेशन में हमारे पास करंट नहीं है, यानी इसमें करंट का यूज नहीं होगा, तो हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे। सो हीट हमारे पास आ जाएगी वी स्क्वायर डिवाइडिंग बाय आर मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास हीट की इक्वेशन। अब देखिए इस हीट की इक्वेशन को जब हम सीरीज और पैरेलल में यूज करेंगे तो हम इस तरह से लिखेंगे, HS यानी हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज कनेक्शन, V स्क्वायर डिवाइडिंग बाय RS डॉट T आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई टाइम। और HP के लिए भी सेम आएगा, रेजिस्टेंस के लिए RP, ठीक है। अब क्वेश्चन बोले इन दोनों का रेशियो निकालना है, यानी HS डिवाइडिंग बाय HP। तो जब हम HS डिवाइडिंग बाय HP करेंगे तो यहाँ पे देखिए V स्क्वायर सेम है, ये भी कट जाएगा, T भी कट जाएगा, हमारे पास सिर्फ बचेगा 1 बाई आर एस, और यहाँ पे भी 1 बाई आर एस। और इस तरह के जब केसेस होते हैं, मतलब पहले इसका डिवाइड फिर इसका डिवाइड फिर इसका डिवाइड, तो हम सिंपली क्या करेंगे 1 बाई आर एस मल्टीप्लाई, और ये वाला उल्टा हो जाएगा, यानी ये है 1 बाई आर पी, तो ऊपर जाके हो जाएगा ये आर पी डिवाइडिंग बाई 1। और जब इसको हम रीअरेंज करके लिखेंगे, इतना तो मैथमेटिक्स आपको आता ही होगा, ठीक है। जब इसको हमें रीअरेंज करके लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा HS डिवाइडिंग बाई HP इज इक्वल टू RP डिवाइडिंग बाई RS। क्लियर है। अब सिंपली जो RS और RP की वैल्यू है वो हमें पुट करनी है। तो RP की वैल्यू हमारे पास R डिवाइडिंग बाई 2 है, और RS की वैल्यू हमारे पास 2R, ओके। सो यहाँ पे वैल्यूज को हमने पुट किया, तो यहाँ पे देखिए R से R कैंसिल हो जाएगा, और ये फिर से 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। तो हमारे पास आ रहा है HS डिवाइडिंग बाई HP इज इक्वल टू 1 बाई 4। और इसी चीज को हमें रेशियो में लिखना होगा, तो हम लिखेंगे HS रेशियो HP इज इक्वल टू 1:4, और जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी, ओके। तो ये रहा हमारा ऑप्शन सी। जब दो सेम मटेरियल की वायर्स जिनका सेम लेंथ है, सेम डायमीटर्स है, ठीक है, एक बार सीरीज में कनेक्ट करते हैं, एक बार हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं, और दोनों केसेस में हम पोटेंशियल डिफरेंस सेम रखते हैं, तो वो दोनों जब हीट प्रोड्यूस करेंगे तो उनका रेशियो होगा 1:4, ओके। तो ये था आपका आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।